अस्सलाम वालेकुम टू अवर क्वेश्चन फ्रेंड्स। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे जहां पर भी होंगे। टूर टू हिस्ट्री एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज की एपिसोड का टॉपिक है वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 6 सितंबर 1965। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और मेरे साथ गेस्ट हैं आज की नन अदर देन माय मदर। तो विदाउट एनी डिले उनकी तरफ चलते हैं और उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि उनकी इस वाक़ये से रिलेटेड या इस जंग से रिलेटेड क्या मेमोरीज थी। अच्छा माजी, आप सबसे पहले बताएं कि 1965 में आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस वक़्त 11 साल थी। मैं छठी क्लास में पढ़ती थी। जब जंग स्टार्ट हुई आप उस टाइम कहाँ थी? उस वक़्त मैं क्लास में बैठी हुई थी, अच्छा, छठी क्लास में। ठीक है। और अनाउंसमेंट हुई, प्रिंसिपल ने कहा कि छुट्टी करे पूरा स्कूल। सही। जंग शुरू हो गई है तो अपने घरों को चली जाए। तो आपको ये दिन कैसा याद है? ये इसलिए याद है कि जंग का ऐलान हो गया सही। तो हम डर गए। तो पैदल ही सड़क के ऊपर हम चलना शुरू हो गए। कोई सवारी वगैरह नहीं थी। परेशान हो गए। जब सायरन बजता था तो साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अपनी कानों में उंगलियां रख लो, ताकि जब बम ब्लोस हो तो आपके कान के पर्दे ना फट जाए। हम्म। जहाँ भी होता था, सायरन बजता था, हम बैठ जाते थे और कानों में उंगलियां रख लेते थे। ठीक है। तो वहां से फिर आप घर कैसे पहुंचे? घर ये कि मेन सड़क के ऊपर वादा रोड पे पैदल ही हम चल पड़े। और भी बहुत सारी लड़कियां थी, पैदल ही आ गई। इचरे तक पैदल आई तो आगे हमारी मामा खड़ी हुई थी, सही। मोड़ के, इचरे मोड़ के ऊपर। उन्होंने जब देखा हम रोने लग गए, उन्होंने हमें गले लगाया। गले लगाने के बाद हमारी उंगलियां पकड़ी और हमें घर ले आई। अच्छा, जब आप घर आए तो आपने क्या मतलब सुना कि आपके खानदान को जंग की खबर कैसे मिली? मतलब इस इलाके के अंदर जंग का कैसे ऐलान हुआ या क्या खबर कैसे मिली? वो इसलिए ऐलान कर दिया गया, मस्जिद में ऐलान कर दिया गया। यहाँ यूनियन कौंसिल थी, उन्होंने ऐलान किया कि जंग हो गई है, तो यानी कि खबरदार हो जाओ, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए लोगों को पता चल गया, तो वो जंग हो गई है तो वो घबराए नहीं है, वो मुकाबले के लिए बाहर आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी इसका ऐलान हुआ है जंग का? हाँ, गलियों में हुआ, शहरों में हुआ। किस चीज़ के साथ ऐलान किया इन्होंने? उन्होंने ये स्पीकर तो नहीं थे, वो हाथों में उन्होंने पकड़ के ना वो बाजे, वहाँ बाजों के ज़रिए उन्होंने कहा कि जंग हो गई है, जंग हर गली में आवाज़ें आनी शुरू। अच्छा, जंग का जो पहला दिन है, ये तकरीबन सुबह कितने बजे जंग का ऐलान हुआ है लाहौर में? ये उस वक़्त टाइम था 10:30 बजे का, तकरीबन। तकरीबन 10:30 मतलब बजे। आप 10:30 बजे स्कूल में थी? स्कूल में थी। सही। तो उस तो आप जब घर आए हैं वापस तो आपके मोहल्ले में या जो ये इलाका है, यहाँ पर किस तरह का लोगों का था? लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे या क्या फ़ील कर रहे थे? किस तरह का माहौल था? लोगों ने जब जंग का सुना था, लोग जो ना और ज़्यादा होशियार हो गए। सही। यानी कि वो इतने दलेर हो गए, तो उन्होंने कहा हम इंडिया को मार मार देंगे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ थे मुसलमान। तो उन्होंने जब सोचा कि ये जंग हो गई है तो हम इनका मुकाबला करेंगे, कहेंगे अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, कि ये ना हो कि बम ब्लोस हो जाए। वो बजाय अंदर जाने के वो बाहर अपने गलियों में आ गए, अपने सीनों में बाहर आ गए। तो इशारे करें ऊपर आसमान की तरफ। जब जहाज उनका आए तो फौरन कहे इसको मारो, हाथों में डंडे, ईंटें पकड़ ली उन्होंने कि इनको मारो, इनको गिराओ। वो जब ऊपर से देखते तो फिर दौड़ लगाते थे। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि 11 साल का जो आप 11 साल की थी, 11 साल का बच्चा जो है उस टाइम क्या महसूस कर रहा था जंग के दौरान जो पहला दिन था या पूरी ये जो रही है जंग उसमें आपने 11 साल के तौर पे बच्चे ने क्या महसूस किया? हमने तो महसूस ये कि हम और ज़्यादा जज़्बात में आ गए। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हमने लड़ना है, इंडिया को हराना है। इन्होंने एकदम हमारे ऊपर हमला कर दिया है।
तो सोचा यही है कि सब ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, मर्दों ने, सब बाहर आ गए। वो कहे अंदर चलो, अंदर चलो, पर वो कोई नहीं सुनता था। अच्छा, इस जंग के दौरान कोई ख़ास वाक़या जो आपको याद हो और इंटरेस्टिंग हो, मतलब कोई दिलचस्प वाक़या या कोई जिसने बड़ा गहरा असर आप पे छोड़ा हो? वो गहरा असर ये छोड़ेंगे, मेरी बड़ी बाजी थी ना, वो कॉलेज में पढ़ती थी, सही, अफ़वाह कॉलेज में। सही, बीए में पढ़ती थी कि जब जंग का ऐलान हो गया तो फ़ौरन उन्होंने ये कहना शुरू हो गया कि जंग हो गई है, लड़कियों को छुट्टी नहीं मिलेगी, लड़कियां जो ना वर्किंग करेंगी। वर्किंग ये कि फ़ौजियों की जो यूनिफ़ॉर्म है ना, सही, वो काट के देती थी, शलवारें, कमीज़ें। किसी को तो 50 शलवारें मिल जाती थी, किसी को कमीज़ें मिल जाती थी। वो सीती थी रात भर कमरे के अंदर, लाइट यानी कि जलाती थी, लेकिन अपने जो दरवाजे के ऊपर शीशे थे उनके ऊपर का वो ब्लैक पेपर चस्पा कर देती थी। तो अंदर बैठ के ना वो 50 शलवारें बाजी, 50 शलवारें लेके आती थी। तो मेरी बड़ी बहन फमीदा भी, मैं जो है वो तय करती थी और उसमें शॉपर में पैक करती थी, वो दोनों सीती थी शलवारें। सही, सीने के बाद वो पैदल जो है ना अफ़वाह कॉलेज जाती थी, दे सही। के आती थी, देने के बाद दूसरी और 50 मिल जाती थी। इसी दौरान ये 16 दिन तक यही काम होता तो रहा। ये जंग के दौरान जो नक़्ल-ओ-हमल होती है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते थे? जैसे आप कैसे गए उधर? पैदल, पैदल? पैदल जाते थे, जहाँ सायरन बजता था वहाँ बैठ जाती थी सही। और कानों में उँगलियाँ रख लेती। जब सायरन ख़त्म हो जाना तो फ़ौरन उठ जाना, तो पैदल मतलब चला। सायरन एक अलार्मिंग। अलार्मी था सायरन, ठीक है, उसका मतलब ही यही था कि खतरा है, खतरा है। खतरा है, मतलब तो वो यानी कि लोग डर जाते थे खतरे से। सही। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि जंग पे आपके ख़ानदान ने क्या रद्द-ए-अमल किया या उनकी कोई एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने प्रिकॉशंस ली हों कि जंग से अगर बचना है या किस तरह से बचा जा सकता है अगर हमला हो जाए या कोई बम ब्लास्ट हो जाए, तो उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर हाँ, अपनाई? उन्होंने ये एहतियात की थी कि हमारे घर में ना मेजर था, सही, वो अपनी अम्मी को मिलने के लिए आया, तो उसने देखा, अब्बा जी को कहा, चौधरी साहब आपकी इतने ये प्लाट खाली हैं, तो यहाँ मोर्चा बना दिया जाए। अच्छा, उन्होंने उँगली के साथ ना एन की शक्ल बना दी, उँगली के साथ, कि आप मज़दूर लगाएँ और ये मोर्चा जो ना इस जगह पे बनाएँ। तो आप मज़दूर लगा लें, चाहे 2 लगाएँ या 3 लगाएँ, तो मज़दूर लगाएँ, उसको मज़दूरी दे दें। तो उन्होंने मोर्चा खोदना शुरू हो गया। जब मोर्चा वो बन गया, तो जो उसकी मट्टी थी उसके चारों तरफ डाल दी गई, ताकि अगर बम ब्लास्ट हो ना, तो इस मट्टी के ऊपर गिरे तो वो नुकसान ना हो। तो सीढ़ियाँ बना दी गई थी मट्टी की। हम जब सायरन बजता था, भाग के उस मोर्चे में बैठ जाते थे और कानों में उँगलियाँ रख लेते थे, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। सही। अच्छा, जंग के दौरान कोई वाक़या बहादुरी का लोगों का या आपके ख़ानदान का जो कोई आपको याद हो? मतलब उन्होंने क्या रोल प्ले किया? ये तो बच्चों ने या जो कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने तो कर लिया ना, बाकी? बाकियों को ये था कि ये यूनियन काउंसिल में रज़ाक साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि लोग बाज़ार जाते हैं खाना लेने के लिए, वो भी बंद कर दिया गया है। सही, कि खाना जो है ना वो बाज़ार से नहीं मिलेगा, अपने घर में ना यानी कि तैयार करो। वो डरते थे कि हम खाना तैयार करेंगे, उसके जो आग है, लकड़ियाँ जलती थी, तो आग है तो जलाते ही नहीं थे। वो इसलिए कि वो उनके शोले जो हैं वो बाहर निकलेंगे, तो क्योंकि उस वक़्त सेनों में ही खाना पकता था। तो वो डर के मारे कहते थे, हमने खाना नहीं खाना, हम जंग लड़ेंगे। सही। जंग लड़ेंगे और जंग में ही शहीद होएँगे। इनको बता देंगे पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, बड़ी दलेर है। तो अच्छा, अब आप लोग बच्चे थे, आप लोगों की जो स्कूलिंग है,
मतलब स्कूल जो जाना है वो किस तरह से मुतासिर हुआ? मतलब जंग के दौरान स्कूल खुले रहे या किस नहीं, तरह वो क्या? बंद ही हो गए थे। बंद हो ऐलान गए? कर दिया था कि जब 16 दिन तक ये स्कूल बंद रहेंगे। जंग हो रही थी, उन्होंने कहा स्कूल बंद है, बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे स्कूल खुल गए हैं, तो आप स्कूल आ जाना। सही। हम इसी इंतज़ार में रहे हैं कि स्कूल खुले तो हम स्कूल जाएँ। अच्छा, वो जिस तरह से आप बता रही हैं तो वालिदैन फिर बच्चों को रोकते थे जंग के दौरान के बाहर नहीं जाना या अंदर ही रहो या? नहीं, वो रोकते थे, लेकिन बच्चे, जवान, बूढ़े, वो कोई नहीं उनके कहने पे लगते थे। उन्होंने कहा हमने लड़ना है और लड़ के रहेंगे। हाथों से ऊपर उनके जहाज़ आते थे, वो यानी कि इशारों से बड़ी बहादुरी की, दिलेरी के साथ उनको कहते, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे आओ, तुझे डंडे मारेंगे, ईंटें मारेंगे, तुझे पता चल जाए कि पाकिस्तानी कौम जो है कितनी बहादुर है। अच्छा, कोई मतलब इंडियन फौज आई भी इस पिछड़े तक या इस इलाके में या कहाँ तक आई? वो क्या वाकया है? वो वाक़या ये था कि शालामार बाग तक आई है ठीक है। फ़ौज। तो उन्होंने देखा है कि उनके दिमाग के अंदर ये डर पड़ गया है कि कहीं हमारे ऊपर जो ना पाकिस्तानी फ़ौज हमला ना कर दे। वो शालामार बाग तक आए हैं और डर गए। तो डर पाकिस्तानी फौज कहाँ थी? आर्मी जो है वो ये कश्मीर पे लड़ रही थी। सही। तो मेजर अजीज भट्टी को पता चला, साथ उसका ड्राइवर था, जीप के ऊपर बड़ी तेजी के साथ आया। उसी दिन पहले दिन ही पता लग गया या कुछ दिन बाद पता लगा? या ये लाहौर कब तक पहुंची पाकिस्तान आर्मी? यानी कि उसी दिन पता चल गया कि सही। इन्होंने ना लाहौर के ऊपर हमला कर दिया है, सही। इंडिया ने। वो तो उधर लड़े, उनके तो ज़हनों के अंदर ही नहीं ये था कि ये हमला लाहौर पे कर देंगे। सही। जब उनको पता चला, वो तो अकेला अपने ड्राइवर को साथ दिया, तो वहाँ कश्मीर से फिर वो यानी कि लाहौर पहुँचा है और यहाँ ये बॉर्डर पे गया है, बीआर नहर, पुल के, बीआरबी। बीआर जो नहर थी, उसने आते सार ही ना पुल को उड़ा दिया बम से। सही। इसलिए उड़ाया गया कि उनकी फौज जो है ना ये क्रॉस करके अंदर ना आ जाए। अगर क्योंकि हमारे पास फौज जो है वो कश्मीर में लड़ रही है, सही। तो उसका दिफा करने के लिए उसने फिर बम ब्लास्ट किया। खुद भी शहीद हो गया, उसका ड्राइवर भी शहीद हो, लेकिन पुल उन्होंने तोड़ दिया। जब पुल तोड़ा है तो उनकी फौज आई है, तो वो ये नहीं कि देखा है कि ये तो पुल टूट गया है, हम कैसे अंदर दाखिल हो। वो कोशिश करते थे नहर के अंदर दाखिल होने की, वो वहीं वो डूब जाते थे। इसको टैंकों वाली जंग भी कहा जाता है 65 को? हाँ, टैंकों की भी थी, लेकिन जब पुल टूटा है उस वक़्त टैंक अंदर नहीं आ सकते थे। पुल के ऊपर से आने थे ना, सही। तो वो इसलिए कि इस दफ़ा कर दिया ना मेजर, लेकिन खुद शहीद हो गया, लेकिन उनके टैंक नहीं अंदर आने थे। उतनी देर में फिर उनकी फ़ौज जो आना शुरू हो गई, पता तो चले। वो जो ये बुक्स वगैरह के अंदर भी पढ़ाते हैं या बताते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि वो आर्मी के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ने भी अपने जिस्मों के साथ बम बांध के टैंकों के नीचे हाँ, लेट गए थे उनके? लेट ये गए, इसमें कोई लेट गए। सच्चाई है या है फर्जी नहीं, बात है? हकीकत है, हकीकत है। उन्होंने बांध लिए थे, कह रहे थे हमें बॉर्डर पे ले जाइए, औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े कह रहे थे हमें ले चलो, हम उनका मुकाबला करेंगे, हमारी फौज अभी पहुंची नहीं है, हमें ले चलो। नहीं तो ये वाला उस दौरान ठीक है वाकया कि वो चुइंडा के मुकाम के ऊपर जो टैंकों की हुई थी वो यही थी 65 वाली हाँ, थी? यही 65 की जंग थी, सही। 65 की जंग थी। तो यानी कि अवाम ने बम बांध के हाँ, ये टैंकों के नीचे लेटी है? टैंकों के नीचे लेट गए थे कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनों को मार उनके भगाएंगे। टैंक भी उड़ाए हैं? उनके टैंक भी मार मारे, सही। उड़ा दिया उनके टैंकों को। ये जंग फिर कितने दिन तक जारी रही है? ये 16 दिन रही है, 17वें दिन ये इसका इख्तिताम कैसे हुआ, कैसे पता लगा? इसका ये हुआ कि कौम मुत्तहिदा में ये मसला पहुंचा। तो उन्होंने जब देखा कि 16 दिन हो गए जंग लड़ते हुए, फिर कौम मुत्तहिदा ने ये फैसला कि इस जंग को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि इस जंग से जो बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने फिर जब ऐलान किया तो फिर 17वें दिन जो है जंग बंद हो गई।
अच्छा, ये 16 दिन जो जारी रही है, इसके अंदर वो लाहौर में नहीं आ सके या दूसरे शहरों में होती रही है? हाँ, दूसरे शहरों में भी कम ही, सियालकोट में भी होती रही, वही चविंडा वाली साइड पे भी वही होती? सियालकोट में ही होती रही है, लेकिन इधर कम हुई है। इधर के जो थे ना, यानी कि जवान बूढ़े औरतें मर्द, वो यानी कि इतने दलेर हो गए, वो कहने लगे हमें बॉर्डर पे ले चलो, हम लड़ेंगे। वो टैंकों के नीचे लेट गए, बम बांध लिए, उनके टैंक उड़ा दिए। अच्छा, अगर अब आज के दौर में इस तरह की जंग हो जाती है, तो क्या अब भी पाकिस्तानियों का या लाहौर के रहने वालों का वही रद्द अमल या वही जोश व जज़्बा होगा कि या चेंज हो गया हुआ है? नहीं, चेंज तो नहीं होगा। जब जंग का सुनेंगे ना तो जज्बा उसी तरह इनका रहना है, सही। क्योंकि ये जो इंडिया के लोग हैं ना, वो हिंदू हमें अच्छा नहीं समझते, तो इसलिए इनको ज़हनों के अंदर है ये मुसलमानों के ये हमें अच्छा नहीं समझते। जब फर्ज किया जंग हो गई तो लेकिन उसी तरह इनका जज्बा जो ना वो कायम रहेगा। आपके जैसे आपके ख्याल में अब इंडिया दोबारा उसके बाद नहीं, इंडिया के जंग कर ज़हनों के सकता है? नहीं, इसलिए कि उनके ज़हनों में खौफ आ गया है, इनके अंदर कोई ऐसी गायबाना शख्सियत है, जो इनको आगे से मुकाबला बचा हमारे लेती है। साथ बचाती है और करती है, इसलिए वो डरते हैं, वो नहीं, उसके गायबाना। उसके बाद भी तो जंगें हुई हैं ना, 71 वाली और फिर उसके बाद जो है वो कारगिल वाली। तो अब वो आपके ख्याल में अब तो एटम 71 बम। की जंग तो ये थी कि मशरक़ पाकिस्तान जो था, वो कहते थे कि हमें दे दो, 71 की जंग में। तो फ़ौज के जो यहिया खान था, उसने यानी कि ये समझौता कर लिया जीबो-रोमान से कि भुट्टो के जो भुट्टो जीता था इधर से, पाकिस्तान से, उधर मशरक़ पाकिस्तान से वो मुजीबुर-रहमान था। इन्होंने आपस में कर लिया कि मैं मशरक़ पाकिस्तान जो है, इधर मैं हुकूमत करता है, मगर वो पाकिस्तान की आप करें। इन्होंने समझौता कर लिया, इस समझौते पे ही वो यहिया खान है ना, उनको वो दे दिया बांग्लादेश। अच्छा। तब इनका वो आज़ाद हो गया बांग्लादेश। अच्छा, आखिर में आप ये समझती हैं कि नई नस्ल जो है वो उनका जज्बा वही वाला होगा जो आप लोगों का 1965 में था? आपके ख्याल में नई नस्ल का वो जज्बा होगा अगर अब कभी जंग हो जाती है? जज़्बा उसी तरह रहेगा, जंग अगर हुई ना तो जज़्बा उसी तरह उनके ज़हनों के अंदर रहेगा। जैसे पहले था ना, वैसे ही वो जज़्बा रहेगा और उस जज़्बे से वो लड़ेंगे। वो कहेंगे ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जब ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कभी नहीं घबराएँगे। सही। अच्छा, आखिर में आप कोई मशवरा या कोई नसीहत मुस्तक़बिल की नस्लों को कोई जंग के हवाले से, अगर कभी वैसे तो अब वो एटम बम बन गए हुए हैं, मतलब हाँ। जदीदी दौर की जंग होगी अगर हुई भी तो, या टेक्नोलॉजी की, या वो आजकल कहते हैं कि फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि हम मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हमें जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान से। ठीक है ना? ये पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बर्बाद हो गई है कि हम इनसे जंग फाइनेंस की उसमें करेंगे, वैसे इनसे जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही मर जाएँगे। ठीक है? भूखे मर जाएँगे वो ये। ये है कि भूखे तो नहीं मर सकते, लेकिन इनकी जो इमदाद है ना, वो गायबाना है। वो ताकत है, बम से भी ज़्यादा उनकी ताकत है, तो वो ताकत वही ताकत है जो लड़ेगी और इनको हराएगी। हमारा तो ईमान है ये। अब वो आपका तो आपकी नस्लों का तो ईमान था ना इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब जो नई ये नस्ल चल रही है, आपके ख़्याल में इनका ईमान होगा कि इनकी भी गायबाना मदद हो जाए? मुसलमानों की? पाकिस्तानियों की? हाँ, तो पाकिस्तानियों का तो यही ख़्याल है नई नस्लों उनका। का भी ईमान इतना हाँ, है? यही ईमान है उनका। वो अपने ईमान को तो नहीं ना छोड़ सकते, उनका ईमान पुख्ता है। ये पुख्ता रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, जब पुख्ता नहीं होएगा पाकिस्तान नहीं रहेगा। हुँ। वो कोई एक मशवरा आखिर में नई नस्ल को आप देना चाहें जंग के बारे में, अगर कभी हो जाती है तो? वो कुछ भी जो आपके माइंड में आता है? मेरे माइंड में तो ये आता है कि अगर फ़र्ज़ किया जंग तो होगी नहीं, अगर जंग होगी उसी तरह जज़्बा रहना है। सही। मुसलमानों के अंदर वो नहीं यानी कि छूट सकता, क्योंकि उस वक़्त इतना ज़्यादा जज़्बा हो जाता है कि उनका जो
ब्लड है वो खोलने लग जाता है। तो इसलिए हर बच्चा बूढ़ा जवान जो है ना वो जंग के लिए तैयार होता है, वो घबराता नहीं है कि हमें बॉर्डर पे ले चलो। तो जाना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर, फौज को कहते हैं हमें ले चलो, जिस तरह भी नहीं लेके जाओगे हम पैदल जाएंगे, पैदल मुकाबला करेंगे उनका। पॉडकास्ट ख़त्म करने का टाइम आ गया। आपने मेरी मदर की सारी जो है वो स्टोरीज़ 1965 से रिलेटेड जंग की वो सुन ली हैं। तो अभी लास्ट में उन्होंने जिस तरह से बात कही है कि वो अभी भी ऑप्टिमिस्ट हैं इस बारे में कि अगर अभी भी जंग हो जाती है तो हमारी यंग जनरेशन्स या हम लोग जो हैं वो उसी जोश व जज्बे के साथ और ईमान के साथ लड़ेंगे कि कोई गैबी ताकत जो है, बेशक हम नंबर्स में या फाइनेंस में इंडिया से कम है, लेकिन हम अभी भी उसी जोश व जज्बे के साथ और ईमान के साथ लड़ेंगे कि उनका मुकाबला कर सकें। अब ये चीज़ है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही इंडियन फाइटर प्लेन का जो पायलट था अभिनंदन, उसको भी पकड़ा था। तो मेरा ख्याल में जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो पूरी नेशन जो है, जो कि अभी डिवाइडेड लग रही होती है, वो ऐसे मौक़ों के ऊपर या दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है ना, लड़ते वक़्त मेरा ख्याल में इकट्ठी हो जाती है। तो मैं अपनी मदर की इस बात को सेकंड करूँगा कि अभी बेशक जो है वो हम अपनी आर्मी से थोड़ा-सा मुतनफ़्फ़र भी लग रहे हैं। वो हमारा इंटरनल मसला है, लेकिन मेरा ख़्याल में अगर कोई ओपोनेंट या एनिमी जो है वो हम पे अटैक करेगा तो पूरी कौम जो है वो जल हो जाएगी और उस चीज़ का मुकाबला बड़ी ईमान और जोश और जज़्बे के साथ करेगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम लोग रहेंगे, वरना हम लोगों का भी जो है वो तो किला कमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।